बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ने सैयद मोहम्मद खलील अहमद शाह साहब का अतिया किया हुआ ये अमल है। इसके मोहब्बत के मामलों में इतने फ़ायदे बताए हैं कि जिसके ज़रिए इंसान कभी भी किसी से नफ़रत नहीं कर सकता। बेहद मुजरब है और इस अमल के इतने फ़ायदे आमिल ने अपनी किताब में लिखे हैं, वो सब के सब वहाँ सिर्फ मोहब्बत के लिए ही हैं। दुश्मन दुश्मनी भूल जाता है, मोहब्बत करता है। घर में लड़ाई झगड़े जो मियाँ बीवी में आपस में होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और प्यार का माहौल बनता है। अल्लाह पाक की तरफ से उन पर रहमत का नुज़ूल होता है और जो सख्त दिल, जिसके दिल में आपके लिए दर्द और जज्बात ना हो, वो नरम होता है। एक जगह तो रूहानी मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को बहुत मुजरब बताया गया है और ये तक बताया है कि जब मुश्किल वक्त में किसी का आसरा ना हो तो जहां जिस हाल में हो फौरन वहीं इस अमल को पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह पाक की तरफ से जल्दी वहीं मदद पहुंचती है। हर अमल में इसे पढ़ने की तादाद भी अलग अलग बताई है। यहाँ इस मुबारक आयत का जो अमल आपको बता रहा हूं, ये अमल दो धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर दुश्मन के लिए कर रहे हैं तो दुश्मन के दिल से आपके लिए न सिर्फ दुश्मनी ही खत्म होगी, वो आपसे दुश्मनी ही करना नहीं छोड़ेगा बल्कि और उल्टा मोहब्बत करेगा और आपकी इज्जत भी करेगा। कुरान पाक में सूरह अल हूद में यह आयत मुबारक आई है, इन्नी रब्बी रहीमुन वदूद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सख्त दुश्मन बने महबूब, शौहर, बीवी या कोई भी इंसान हो, बात बात में आपको वो सबके सामने नीचे दिखाता हो, जलील करता हो, तो वहीं उसके सामने ही खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दें और देखना वो कैसे एकदम से ठंडा हो जाएगा उसकी दुश्मनी खत्म करने के लिए कि वो आपका दोस्त बन जाए, प्यार करे आपको। ऐसी मोहब्बतों के मसलों के हल के लिए ये अमल खास तौर पर है। तो सूरह नंबर 11 सूरह अल हूद की आयत नंबर 90 जो आपको पहले मैंने पढ़कर बताई थी, इसका तर्जुमा है, बेशक मेरा रब मेहरबान मोहब्बत करने वाला है। कौन सा अमल किसको कब सूट कर जाए, किसे कब फायदा हो जाए, हम नहीं कह सकते। इसलिए हर अमल को आजमा लेना चाहिए, किसी भी अमल को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कई बहनों ने बताया है कि उनके शौहर का बाहर किसी गैर महरम के साथ अफेयर चल रहा है, घर में वो उनकी इज्जत नहीं करते, तो उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए इस अमल को अव्वल आखिर कोई भी दुरूद पाक 7 दफा और दरमियान में यह आयत मुबारका 313 दफा पढ़कर, हो सके तो पानी की बोतल पे अलग से, और इस बोतल पर चंद दिनों तक रोजाना ये पढ़कर दम किया करें। उसमें से पानी निकालकर ऐसे शख्स को पिलाएं तो फौरन वो अपनी गुनाहों की आदत छोड़ देता है और आपसे मोहब्बत करने लगेगा। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी होता है या अल्लाह टेस्टिमोनियल बताना, ताकि आपको हिम्मत मिले। एक बहन को फायदा हुआ, उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने आपसे हम यूट्यूब के थ्रू मिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, माशाअल्लाह आपका सब वजीफा पावरफुल होता है, माशाअल्लाह। और भी बहन ने बहुत लंबा लिखा है, आगे पूरा टेस्टिमोनियल आप पढ़ सकते हैं। आज इस अमल में आप तन्हाई में कहीं बैठकर उसका तस्वुर करते हुए पढ़ेंगे। रात को अगर सोने से पहले बिस्तर पर अमल कर रहे हैं तो लेट कर भी किया जा सकता है, लेकिन नापाकी में नहीं करें। एक खास बात और आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर अभी कुछ दिन पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का पेज बनाया था, लेकिन वहां इसके नाम से इतने फेक डुप्लीकेट पेजेस लोगों ने बना लिए हैं कि इसे डिलीट करना पड़ा, ताकि मेरे प्यारे बहन भाई कोई धोखे में ना आए। बस ये ध्यान रखना कि या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का कोई सोशल मीडिया अकाउंट या पेज नहीं है ही नहीं। बस एक या अल्लाह.in वेबसाइट है और ये चैनल, इन दो चीजों पर ही आप एतमाद रखना। इन्नी रब्बी रहीमुन वदूद, ये आपको पढ़ना है। लड़का या लड़की कोई शादी करने से पलट गया, मना कर रहा हो, जबकि सगाई मंगनी हो चुकी है, कहीं और तीसरा बीच में तो नहीं आ गया, या शादी के बाद शौहर या बीवी बेवफा होते जा रहा है, भाई बहन के रिश्ते या वालिदैन बच्चों के रिश्ते में किसी तरह की कोई टीस है, कोई मोहब्बत नहीं बची, तो ऐसी बॉन्डिंग बनेगी इंशाअल्लाह कि वो एक दूसरे के बगैर खाने का एक लुक़मा भी नहीं लेंगे। बस जायज नियत से करना। इन्नी रब्बी रहीमुन वदूद, इन्नी रब्बी रहीमुन वदूद। खूब सामने वाले के बारे में तसव्वुर करें, गहराई से सोचें, डूब जाएं। इन्हें पढ़ने की गिनती का बहुत ध्यान रखना।
اس لیے اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ دل میں اپنا مقصد رکھیں۔ پہلے تو آپ 70 دفعہ انہیں پڑھیں، پھر 7 دفعہ پڑھیں۔ اس طرح سے 77 ٹائمز یعنی 77 دفعہ پڑھ لیں گے۔ دھیان رکھیے گا کل 77 دفعہ ہی آپ کو یہ پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ختم ہوگی اور محبت قائم ہوگی۔ کسی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ عمل کے بعد آپ خود کا اور سامنے والے کا نام ان کی ماں کے نام کے ساتھ لے کر دعا کریں۔ عمل پڑھنے کے بعد ان کی تصویر پر ایک پھونک ضرور لگا دے۔ اللہ پاک سے عاجزی سے بھیک مانگے، ضرور دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک یہاں میرے پریشان حال بہن بھائیوں کی دکھی دل کے ہر جائز مراد پوری کر دے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا۔